Hello everyone, welcome to Swarsati Group of Colleges. My name is Anuradha Pandey. स्वागत है आपका SGC के YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लेक्चर नंबर 6। ये लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 6 है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड का कॉन्टिन्यूअस सीरीज का न्यूमेरिकल। ओके, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड का कॉन्टिन्यूअस सीरीज का न्यूमेरिकल। इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्क्रीट सीरीज का न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। पहचान आपको बताए थे डिस्क्रीट सीरीज का। इसमें x दिया हुआ होता है एंड साथ में फ्रीक्वेंसी भी दिया होता है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्या पहचान है? क्वेश्चन गैपिंग करके दिया रहता है, 0 to 10, 10 to 20, ठीक है, गैप करके दिया होता है, क्लास इंटरवल दिया होता है। सॉल्व कैसे होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल को लिखेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ओके, इसके बाद कौन सा स्टेप है? 50 to 60 भी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मिड वैल्यू कैसे होगा? इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 to 10 को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 15, 25, 35, 45, 55। फ्रीक्वेंसी इसके बाद हम लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है? 12, 18, 27, 20, 17, 6। ये हमारा थर्ड प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? dx कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम पढ़े थे डिस्क्रीट सीरीज का न्यूमेरिकल, तो डिस्क्रीट सीरीज के न्यूमेरिकल में जितना भी प्रोसेस अपनाए थे, सारे प्रोसेस यहाँ पर भी अपनाना है, सारा प्रोसेस, सारे स्टेप यहाँ भी करना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है डेविएशन को कैलकुलेट करना। कैसे डेविएशन कैलकुलेट होता है? x फॉर्मूला क्या है? x माइनस a। अब हमको क्या करना पड़ेगा? एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा। एज्यूम्ड मीन किस में से मानेंगे? जो हमारा डाटा दिया हुआ है x में से, ठीक है, जो मिड वैल्यू दिया हुआ है उनमें से। अब हमारा एज्यूम्ड मीन क्या हो सकता है? या तो 25 या तो 35 होगा एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन आप किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। 5 to 55 के बीच में आप किसी भी मिडिल टर्म को एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, ठीक है। 35 लेके भी करेंगे तो भी सेम आंसर होगा। यहाँ पर हम एज्यूम्ड मीन 25 ले रहे हैं। यहाँ पर लिख दीजिए हियर एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 25। अब क्या होगा? x माइनस a। इसमें से क्या करना है? 25 माइनस करना है। माइनस करने पे क्या आएगा? -20, -10, 0, 10, 20, 30। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? ds कैलकुलेट करना। कैसे होगा? dx डिवाइडेड बाई i कॉमन फैक्टर। हमें ये जो डेविएशन आया हुआ है, डेविएशन में से किसी को भी हम i मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सबसे पहले 2, -2, -1, 0, 1, 2, 3। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? FDS कैलकुलेट करना। FDS
FDS कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है उसको हमें DS में मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब क्या आएगा FDS? 12 2 देखिए यहाँ पर जो दिया है DS हमारा कितना आया है, यहाँ पर -2 है, तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 2 24। यहाँ पर पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा? नेगेटिव में। 12 मल्टीप्लाई -2 किए तो यहाँ पर आएगा -24। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? 18 का हम मल्टीप्लाई करेंगे DS से, कितना आएगा? -18। फिर सेम प्रोसेस, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करेंगे DS से, यहाँ पर आएगा 0। नेक्स्ट प्रोसेस 20 मल्टीप्लाई 1 20, फिर 17 2 34, 6 3 18। ओके, अब क्या करना है, जितना भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इसको ऐड करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे सिग्मा F। ओके, आपको हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे सिग्मा का मतलब क्या है, समेशन लगाने का मतलब क्या है कि ये जो जितना भी आइटम दिया हुआ है सबको ऐड करना है। आप ऐड करेंगे, कितना आएगा? 8 2 10, 10 7 17, 17 और 7 18 19 20 21 22 23 24, 24 और 6 कितना होगा? 30। कैरी हमारा आ रहा है 3। 1 2 3 4 5 6 7, कितना आएगा? 100। टोटल ऐड करने पे कितना आएगा? 100 आएगा। यहाँ पर सिग्मा FDS को भी ऐड करना है, इसे भी ऐड कर लीजिए। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला आप लिख लेंगे तो आपको पता होगा कि क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब सिग्मा FDS को ऐड करना, ऐड करने का सिंपल प्रोसेस बताए थे। जितने भी नेगेटिव आइटम दिया उसको पास में ऐड कीजिए। 24 और 18 को ऐड करने पे कितना आएगा? यहाँ पर 8 4 12, कैरी 1 2 3 4, -42 आया, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी पॉजिटिव आइटम दिए हुए हैं 8 4 12, 3 2 5 1 6 7, ठीक है। माइनस वाले को ऐड करने पे -42, यहाँ पर आ रहा है 72। अब क्या करेंगे, 72 में से 42 को माइनस करेंगे। आप कहीं वर्किंग नोट कर लीजिएगा, वर्किंग नोट पे भी मार्क्स मिलता है, ठीक है। 72 माइनस 42 कितना होगा? 30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हम आपको फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FDS डिवाइडेड बाई सिग्मा F भी लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई I। ओके, अब हम एज्यूम्ड मीन किसको माने हैं क्वेश्चन में? स्टार्टिंग में ही हम आपको बताए हैं, हियर एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 25। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि 25 आया कहाँ से है। ये जो हम मिड वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, मिड वैल्यू का ही जो मिडिल टर्म है, ठीक है, मिडिल टर्म हम 25 लिए हैं। आप 35 भी ले सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। अब यहाँ पर एक ही जगह हम क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं प्लस सिग्मा FDS। ये कैलकुलेट करने के बाद 72 में से 42 को माइनस किए हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा गलत ना हो, क्योंकि एक आइटम गलत होने पे आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई I। यहाँ पर ये I क्या है? ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है, जो डेविएशन निकाले हैं जिससे सारा डिवाइड हो गया है, तो हमारा क्या होगा? 10 होगा। 10 से हम डिवाइड किए हैं, ठीक है। 25 प्लस इसको कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल।
25 प्लस 3 क्या होगा 28। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 28। आंसर आपका क्या आया है 28। इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्क्रीट सीरीज का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम क्या सीखे हैं, क्या पढ़े हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में। कॉन्टिन्यूअस सीरीज से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस अपनाए जाएंगे। जो प्रोसेस डिस्क्रीट सीरीज में है सेम प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी होगा, बट क्या होता है कि क्वेश्चन में क्लास इंटरवल टाइप दिया रहता है, गैप करके दिया होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका क्लास इंटरवल दे दिया है, तो आपको यहाँ पर मिड वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। इसके पहले वाले सीरीज़ में हम जब डिस्क्रीट सीरीज़ पढ़े थे, ये वाला जब सीरीज़ पढ़े हैं, तो यहाँ पर एक्स कैलकुलेट करके दे दिया होता है। लेकिन इस मेथड में हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या करना होता है, मिड वैल्यू को निकालना होता है। ओके, उसके बाद हम क्या किए हैं, फ्रीक्वेंसी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लाइन से लिख दिए हैं। फिर डिस्क्रीट सीरीज वाला जितना भी स्टेप हुआ है, डेविएशन कैलकुलेट किए हैं, फिर हम डीएस निकाले हैं, ठीक है। डीएस कैसे निकला है, ये जो डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद जो कॉमन फैक्टर दिया हुआ है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। लास्ट प्रोसेस है एफडीएस। तो ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी उसको जो डीएस आया उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 12 2 24। ये मेथड टफ नहीं है, एग्जाम में ज़्यादातर इसी मेथड से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मेथड टफ नहीं है, बस एक बार आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज अर्थमेटिक मीन का लास्ट डे था, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। ओके, मीडियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्यिका के बारे में। इसे कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। ओके, थैंक यू।